नमस्कार। आज एक फिर नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने। आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं से वीडियो जो है पीछे वाले वीडियो को उसका विश्लेषण करेंगे। कुछ लोगों का सवाल आया अभी ये जो नंबर बोलते हैं इनको हम कैसे एलोबरेट करें, कैसे इनकी जांच करें। ये जो नंबर हम बोलते हैं ये नंबर जो है भावों के नंबर हैं और हम लोग जो खाता बनाते हैं उसके अंदर 12 राशियाँ होती हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं पहले खाने से। तो जो पहला खाना जिसको हम बोल रहे हैं, जो 12 खाना घूम के आपके पास आता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो उसको जो नंबर दिए जाते हैं वह राशि नंबर होते हैं। लेकिन जो वो फिक्स घर हैं उनको खाता कहा जाता है या उनको खाना कहा जाता है या हाउसेस कहा जाता है। तो हम लोगों को कस्टमर इंटेलिंग में एक बात पढ़ाई गई है कि अगर आप किसी भी घटना को देखना चाहते हैं तो जब तक आपके भाव एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो बातें करते हैं वो न्यूमरोलॉजी की नहीं करते, हम लोग वो बातें करते हैं भाव की। न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग दो तरह के पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, एक तो 1 to 9 का है, एक 1 to 12 का है। तो जो 1 to 12 का है उसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी स्टडी के अंदर जो बता रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ज्योतिष के 12 खाने हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम मान लीजिए एक लेमैन है, उसको कैसे पता लगेगा कि भाई छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, हम कैसे इसको एलोबरेट करें। तो मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी जिसमें एक 12 खानों का एक पूरा खाता आपको बना के दिया था, जिसमें हर घर के बारे में विश्लेषण करा था कि ये घर इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। वो तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम उसको और बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उससे पूछते हैं भाई हम तेरा प्रश्न निकालना चाहेंगे, तू मत बता, हम कोशिश करते हैं निकालने की। तो हम उससे कहते हैं कि तुम कुछ नंबर्स बोलो। मान लो कुछ नंबर बोलते हैं, तो जो नंबर बोले जाते हैं वो हम लोग उस समय मन में कंसेप्ट करके चलते हैं कि ये नंबर जो है आपके भाव के होंगे। मान लीजिए उन्होंने हमें नंबर दिया 4, आपका दिया 9 नंबर, 11 नंबर। तो चौथा हाउस होता है हमारा प्रॉपर्टी का, माँ का, गाड़ी का, इन सब का होता है, फैक्ट्री का होता है। तो इसका मतलब फैक्ट्री से संबंधित कोई बात करी गई है। 9वां घर जो है हमारा भाग्य स्थान है, 11वां घर जो है हमारी उन्नति है। तो हमारे भाग्य में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे जो है गाड़ी घोड़ा जो भी हमारे पास है या उन्नति के अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होगा जिससे संबंधित वो हमसे प्रश्न पूछ रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो 12 भाव हैं जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई घटना नहीं घटेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, आने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारे को सिर्फ ये बात बता दो कि आप 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर हमें बता दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जो आप बोलना चाहें बोलिए। तो मानसिक स्थिति उसकी जिस चीज़ की तरफ होगी, जिस व्यक्ति विशेष के लिए होगी या जिस घटना के लिए होगी, वही क्वेश्चन जो है वो आंसर्स के रूप में, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमारे नंबर्स के रूप में हमारे सामने वहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई 1 नंबर और 6 नंबर। अब 6 नंबर क्या होता है, हमने वहाँ लिखा था कि ये डाइवोर्स का भी कारक है, हमने वहाँ लिखा था कि ये लोन का भी कारक है, बीमारी का भी कारक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर जो है शारीरिक संरचना होती है, पर्सनैलिटी होती है। तो इसका मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी को 6 से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, डाइवोर्स से संबंधित जो है हमसे कोई बात वो करना चाहता है, उसके बारे में हमें राय लेना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर इंटेलिजेंस जो है प्योरली जो है आपका शुद्धता की तरफ से देखा जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ भावों पर डिपेंड होता है। बाकी जो है हम लोग प्लैनेट्स को भी पढ़ते हैं, जो प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं उनको मेहमान के तौर पर पढ़ा जाता है, उनकी दृष्टियाँ भी हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन एक लेमैन को तो नहीं पता ना दृष्टियाँ कैसे चली जाएंगी या हमारे मेहमान हमारे को क्या देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन हमारे को ना हर प्लैनेट का गुणधर्म पता होना चाहिए। अगर हमारे को उन गुणधर्मों का पता है तो हम आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। जैसे 1 नंबर जो राशि है, मैंने पहले ही बताया था कि राशि को जो प्लैनेट दिया गया है वो मंगल दिया गया है, 2 को शुक्र दिया गया है, 3 को बुध दिया गया है। राशि के बता रहे हैं आपको बात। 4 नंबर जो है हमारे को यहाँ पे चंद्रमा को दिया गया है, 5 नंबर सूर्य को दिया गया है, 6 नंबर हमारा बुध को, 7 शुक्र को, 8 जो है हमारे यहाँ अगेन हमारे पास जो है मंगल को दिया गया। आपके पास 10, 11 जो है नंबर दिए गए हमारे शनि को और 9 और 12 दिए गए हमारे बृहस्पति को। अब ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं या जो सैटेलाइट्स हमने काउंट करे हैं, इनका बिहेवियर क्या है, हम आपको जो है अगली वीडियो में सबके जो है अलग अलग बिहेवियर्स के बारे में बताएंगे। तो उससे जो है आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपनी जन्मपत्री को भी समझना, अपने आने वाले वर्तमान के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी, अपने भविष्य के क्वेश्चंस के बारे में भी आप आसानी से अपने घर में खुद बैठ के जो है अपना पता लगा सकते हैं। बाकी मैं जो है आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।